पता है वोकैब सेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 15 मिनट का वोकैब सेशन हम आपका डेली करवाते हैं। डायरेक्टली यही वर्ड्स आपको अगर आपके पेपर में मिल जाए तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपने सिर्फ 15 मिनट दिए हैं और आपको शायद 15 नंबर से भी ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने वर्ड्स का। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, कंसीड। ये एक ऐसा वर्ड है जो हम काफ़ी बार देखते सुनते हैं। ठीक है, मीन्स एक ऐसा वर्ड कि जो हम थोड़ा सा यूज टू हैं, जिसके कि कई बार ऐसा होता है कि हम बोल भी देते हैं, सामने वाले से सुन भी लेते हैं। ऐसे वर्ड्स आने की चांसेस मैं आपको बताऊं थोड़े कम होते हैं, बट येस कहीं ना कहीं अगर आपको ये इसका मीनिंग पता है तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है कि अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में बार बार यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी नॉलेज में रहेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलरली ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो कंसीड का मतलब देखना आप, ये एक वर्ब की तरह काम करेगा और इसका मतलब होता है सहमत होना, मीन्स अग्री होना किसी चीज़ पे। ठीक है, जैसे कि सपोज करो मैं आपको बोलूं कि ये जो क्लास है वो 1 बजे से शुरू होगी और सिर्फ 15 मिनट की होगी, तो आप सामने से अग्री करेंगे कि ठीक है मैम 15 मिनट की होगी, तो ये हो जाएगा आपका कंसीड। कंसीड का मतलब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए सहमत होना, अग्री होना, दैट इज कंसीड। ज्यादा बार पूछा नहीं गया है, आप इसको गुड की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और यूज टू वर्ड है, यूज टू वर्ड है तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम मतलब बहुत कम देखते हैं, हमने कभी देखा नहीं होता, बट वो वर्ड आता है फिर भी, तो उस वर्ड को हम एक कैटेगरी में रखते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि वो हमने ना देखा है ना सुना है। याद रखिएगा पेपर में वही चीज आएगी मैक्सिममली जो आपके लिए न्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका बोल रहा है फॉरवर्ड। एक फॉरवर्ड होता है FORWARD, ये दूसरा फॉरवर्ड है अगर आप देख रहे हो तो, है ना। तो कई बार जो आप बोलोगे वो बोलने में सेम लगेगा फॉरवर्ड, और ये भी कैसा है फॉरवर्ड, FOREWORD होता है एक होता है आपका फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कर दो मतलब आगे भेज दो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कोई चीज ऐसी होती है मेरे पास तक पहुंची तो मैंने बोला कि मुझे उसको फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड मतलब आगे भेजना है, तो इस फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे भेजना। ठीक है, लेकिन ये जो फॉरवर्ड है ये वर्ड हो जाएगा अलग। देखो जो वर्ड्स बोलने में सेम लगते हैं उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। होमो मतलब सेम होता है। ठीक है, फॉरवर्ड FORWARD, FOREWORD, बोलने में दोनों ही फॉरवर्ड हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग्स कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो जहां पर इस टाइप की कंडीशन होगी हम उसको होमोफोन्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू अ बुक टिपिकली बाय अ पर्सन अदर देन द ऑथर। ये फॉरवर्ड होता है, आप इसको बना सकते हैं एक पर्टिकुलरली इंट्रो। जैसे कि सपोज करो कोई आपसे ये पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आप बताना शुरू करते हैं मेरा नाम ये है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये किया है, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। तो ये क्या हो जाता है कि जो आप अपने बारे में बता रहे होते हैं सामने वाले को। ठीक है, यहाँ पर जो फॉरवर्ड है FOREWORD वाला फॉरवर्ड जो है वो है किसी बुक के बारे में या फिर बुक के किसी पर्सन के बारे में बताना, ऑथर से अलग। मीन्स जिसने वो बुक लिखी है वो बात ना करे, कोई और पर्सन बात करे, दैट इज फॉरवर्ड। ठीक है, बस यही याद रखिएगा। जैसे फॉरवर्ड जैसे ऐसे भी आप याद कर सकते हैं इसको कि फॉरवर्ड जैसे होता है FORWARD, आगे के बारे में भेजना या बताना। ठीक है, तो फॉरवर्ड की बात करना कि किसी भी पर्सन की आगे की नॉलेज बढ़ाना, पर्टिकुलरली बताना कि वो पर्सन कौन है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है। दैट इज ऑल्सो इंट्रोडक्शन किसी पर्सन का, और वो बुक के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाता है आपका फॉरवर्ड। इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार ही पूछा गया है बट आने के चांसेस हैं। ये एक ऐसा वर्ड जिसको हम जानते हैं कि ये क्या होता है, मतलब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम यूज भी करते हैं। हम बोलते हैं ये बहुत कन्फाइंड प्लेस है। कन्फाइंड प्लेस का मतलब होता है बहुत छोटा प्लेस है, बहुत ज्यादा संकरा प्लेस है, बहुत ज्यादा नैरो चीज है कोई भी, है ना। जैसे होता है ना कि सपोज करो किसी का घर बहुत छोटा सा है तो बोलते हैं कि घर में रह के उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मेरा घर बहुत कन्फाइन है। कन्फाइन का मतलब होता है पर्टिकुलरली
स्पेस के लिए जो आपका एरिया जो होता है वो कम होना। तो ये बहुत आता है पेपर में और हम इसको यूज भी करते हैं, मतलब जनरल लैंग्वेज में हम इसका यूज भी करते हैं कि ये बहुत कन्फाइंड प्लेस है। दैट इज नॉट अ न्यू वर्ड, ये कोई नया वर्ड नहीं है, ठीक है। जो नया वर्ड होगा मैं उसको इम्पोर्टेंट बोलूंगी, जैसे मैंने आपको फॉरवर्ड में मैं आपको बताया कि हाँ ये वर्ड नया है और ये आ भी सकता है कई बार। कन्फाइन जो वर्ड है आपको बस पता होना चाहिए, जनरली पता होता है, नहीं पता है तो यहाँ पर सीखे कि कन्फाइन का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का कम होना, किसी भी जगह का कम होना जो कि आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रही हो। अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं देगी तो हम उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। कन्फाइन मीन्स अ प्लेस विच इज लेस इन वॉल्यूम और विच इज लेस इन एरिया, दैट इज कन्फाइन। आगे चलते हैं, एक ऐसा वर्ड जो आपने कई बार देखा है और आप यूज भी करते हैं, कॉन्सोलेशन। सपोज करिए किसी के यहाँ कोई होती है ट्रेजेडी और कोई पर्सन ऐसा है, या तो किसी को चोट लग जाती है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ होता है, तो हम किसी के घर पे जाते हैं, उसको बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखो, आगे चलो, अब ये करो वो करो, दैट इज कॉन्सोलेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हम उसको अच्छी बातें बोल रहे हैं, आगे के लिए उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि अब आप ये आगे के लिए करिए, ठीक है, दैट इज कॉन्सोलेशन। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कंफर्ट जोन क्रिएट करना, उसके लिए सिंपैथी दिखाना, उसके लिए पिटी दिखाना, दया दिखाना। अगर किसी पर्सन के साथ कुछ बुरा हो जाता है और किसी भी पर्सन के साथ पॉसिबल है ये, तो हम जब सामने से आके उसको थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, उसको कंफर्ट जोन देते हैं, अच्छा फील कराते हैं, दैट इज कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन होता है ये, कॉन्सोलेशन ओल्ड वर्ड है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है कि कॉन्सोलेशन क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्सोलेशन होगा जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी किसी पर्सन के साथ और आप उसके साथ सॉफ्ट वर्ड्स यूज करेंगे और सामने वाले को कंफर्ट फील करवाएंगे या फिर सामने वाले को अच्छा फील करवाएंगे, दैट इज कॉन्सोलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 7 नंबर बोल रहा है सीक्रेटली स्टोर करना कोई भी चीज को जिसकी हमें परमिशन नहीं हो, ठीक है। सपोज करिए कि जैसे मेरे पास 500 रुपीज हैं अभी और मैंने कितने कर रखे हैं, कलेक्ट अपने पास 1000, ठीक है। मतलब 500 सामने वाले को पता है और 500 मुझे पता है कि मेरे पास कितने हैं, 1000 है। आपने चोरी छुपके से क्या किया है कि 1000 रुपए को अपने पास कलेक्ट किया है, बट सामने वाले को दिखाने के लिए कितने हैं, वो आपके पास 500 हैं। जब ऐसा होगा तो उस पर्टिकुलरली कलेक्शन को हम बोलेंगे होर्डिंग। क्या बोलेंगे, होर्डिंग। कलेक्शन ऑफ रुपीज या फिर कलेक्शन ऑफ एनीथिंग जो परमिशन के बियॉन्ड जा रहा हो, मतलब जितनी परमिशन है उसके बियॉन्ड जा रहा हो। सपोज करिए क्लासरूम है, 50 बच्चों का है बट 100 बच्चे हमने उसमें बैठा लिए, तो कलेक्शन कितना होना चाहिए था, 50, कितने चले गए, 100। हमने सामने वाले से ये बात छुपा ली कि 50 बच्चों का है, हमने बोला 100 का ही है, ठीक है। तो जो हम चोरी से करेंगे, चोरी करने के बाद हम ये बताएंगे कि ये जो परमिशन थी इतनी मिली थी उसका कोई मैटर नहीं है, बट चोरी कर रहे हैं, दैट इज ओनली द मैटर। चोरी के साथ साथ जो कलेक्शन हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर चीज का, दैट इज होर्डिंग। टेस्टिमोनियल आप जानते ही हैं, आपने देखा होगा वेबसाइट्स होती हैं, है ना, स्टूडेंट्स के फोटोज लगे होते हैं, फोटो लगे होते हैं यहाँ पे छोटा सा और लिखा होता है कि मैं इस कोचिंग में पढ़ा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा और काफ़ी हेल्प मिली वहाँ से, मुझे काफ़ी वो मिली गाइडेंस और मुझे सारे नोट्स मिले, मुझे वहाँ से हेल्प मिली, तो मेरा हो गया सिलेक्शन, ठीक है। ये होता है आपका टेस्टिमोनियल। ये बोल रहा है अ रिटन स्टेटमेंट, किसी भी पर्सन के कैरेक्टर का जो लिखा हुई वर्ड्स होते हैं वो होते हैं टेस्टिमोनियल। देखो इसमें एम्प्लॉय होता है, एक होता है एम्प्लॉयर, ठीक है, जो काम करता है,
वो होता है एम्प्लॉय, जहां काम कर रहा है वो होता है एम्प्लॉयर। ठीक है, जैसे टॉपर सब में, टॉपर सब है एक पर्टिकुलरली, उन्होंने मुझे रखा कि मैं पढ़ाऊं, तो जो मैं काम कर रही हूं मैं एक एम्प्लॉय हूं, किसका? टॉपर्स हब का। तो टॉपर्स हब यहाँ पर क्या हो गया? आपका एम्प्लॉयर, जिसने मुझे काम दिया। ठीक है, और स्वाति मैम क्या हो गई? एम्प्लॉय ऑफ टॉपर्स हब। ये कई बार आते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें ना आपको हेल्प करेंगी आपके पेपर को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कुछ चीजें ऐसी जो आपको पेपर में दिखाई दे रही हैं या कहीं भी दिखाई दे रही है, उनका मीनिंग या फिर डिफरेंस या फिर कनेक्टिंग वर्ड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस 15 मिनट का सेशन का जो वैल्यू है वो यही है कि जो आपको दिखाई देता है वो क्लियरली आपको दिखना चाहिए, अदरवाइज ऐसा नहीं दिखा, अगर कुछ अजीब लग रहा है तो छोड़ दिया। ठीक है ना, ऐसे होता है। अब देखो बोल रहा है 9 नंबर, द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट। इसको देखते हैं, बोल रहा है कि सबमिट करना किसी भी पर्टिकुलर चीज को और पॉपुलर वोट के अकॉर्डिंग, मतलब वोटिंग के अकॉर्डिंग जब आप कोई भी पर्टिकुलर प्रपोजल को सबमिट करते हो मेजॉरिटी के साथ, दैट इज रेफरेंडम। जनमत संग्रह, मतलब सपोज करिए कि आपको 100 वोट चाहिए, ठीक है ना, किसी भी पर्सन को 100 वोट चाहिए और आप 101वें हैं उसमें साथ में। ठीक है, तो 102, ऐसे तो वोट्स तो बढ़ते ही रहते हैं ना, तो 101 वाले जो होंगे आपने क्या किया? मेजॉरिटी के साथ कनेक्शन किया। ठीक है, जब आप मेजॉरिटी के साथ कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा कि आप सबमिट करेंगे कोई भी ऐसी चीज जो पॉपुलर वोट के साथ जा रही है। पॉपुलर वोट का मतलब है जो मेजॉरिटी के साथ जारी होगी। ठीक है, मेजॉरिटी का मतलब अगर 100 लोग एक ही साथ जा रहे हैं, दैट इज मेजॉरिटी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम रेफरेंडम, जनमत संग्रह। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि आपको बताना है स्पेलिंग चेक, कौन सा गलत है कौन सा सही है। कंडेन बोल रहा है, देखो शुरुआत, देखो मैं कितनी बार बता चुकी हूं आपको कि शुरुआत जो होती है वो आपको कुछ वर्ड के साथ करनी होती है। कंडेन देखना, कन ठीक है, कन ठीक है, ये कन नहीं होता तो सी गलत हो गया। चीजों को हटाना पहले है, क्योंकि जब चीजें हटेंगी तभी जाके हमारा सही जवाब आएगा। ठीक है, ये वाला कन हट गया। कंडेन, कंडेन हमने आज तक पढ़ा है, लेकिन ये क्या है? कंडेसेंड है। ये क्या है? इस पर्टिकुलर मतलब जो होता है वर्ड का वो होता है अग्री करना किसी चीज के लिए। कंडेसेंड होता है ये, कंडेसेंड। ठीक है, तो कंडेसेंड ये होगा। कंडेन, अगर मैं बात करूं कंडेन की, तो कंडेन यहां तक पहुंचेगा और वो कंडेम होता है। क्या होता है? कंडेम मतलब मना करना होता है। ठीक है, अगर कंडेंस, इसकी तो ये तो सी तो पूरा ही गया, कंडेसेंट सी यहां पर नहीं है तो ये पूरा गया, यहां पर एस नहीं है तो ये पूरा गया। आंसर कौन सा बचा? डी। मैक्सिममली जब आप इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपको देखते ही समझ में आएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत। इसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि आज तक ये हम सारे वर्ड्स पढ़ते आए हैं। ठीक है, इतनी हमारे पास अभी पावर है ही है समझने की कि हम ये देख के बता सके कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, ड्रंकनेस देखो, एस एस है, आपको पता है ड्रंकनेस में एस तो होगा ही डबल, तो ये वाला गलत हो गया। डबल एन नहीं होता तो ये वाला गलत हो गया। डबल एन कहीं नहीं दिखता, ऐसे मैक्सिममली डबल एन नहीं होता है तो ये भी गलत हो गया। डबल एन देखना कहाँ आएगा? ड्रंक, ड्रंकनेस बोल रहा है, ड्रैंक गलत हो गया। ड्रंकनेस बोल रहा है, डबल एस होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ड्रंकनेस का मतलब है लिकरफुल। when a person is full of liquor, वो हो जाएगा आपका द स्टेट, जो उसकी तब कंडीशन होगी, दैट इज ड्रंकनेस। आपको ये वर्ड्स ना अपने आप बताएंगे कि मैं गलत यहां हूं। ड्रैंक कुछ नहीं होता, ड्रैंक सेकंड फॉर्म होती है, ड्रंक थर्ड फॉर्म होती है, ड्रैंकनेस कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये काम नहीं करेगा यहां पे। नेक्स्ट देखो,
abide by our decision, बोल रहा है to accept, follow and comply with a decision, especially that which is handed over by a judge. Means देखो, मानना होता है इसका मतलब, मानना। अगर इसका मीनिंग आपको पता चल जाता पहले ही तो शायद आपके लिए इजी होता इस वर्ड को सही करना, या फिर आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें से सेलेक्ट करना कि सही क्या होगा। अबाइड का मतलब होता है मानना, किसी का भी डिसीजन मानना। ये सारी लाइन यही बोल रही है, इतनी बड़ी जो लाइन लिखी हुई है ये यही बोल रही है कि किसी का भी डिसीजन मानना। डिसीजन किसका माना जाता है कि या तो कोई बिग हो वैल्यू में या फिर लॉ हो, है ना। फैमिली की बात करें तो बिग वैल्यू मतलब कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसकी आप बात मानते हैं, कोई भी आपका बड़ा पर्सन, ठीक है, वो होता है, या फिर लॉ से होता है क्योंकि वहां पे हमें मानना ही होता है, हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है। तो अगर ये वर्ड आपको पता होता पहले से तो 12th नंबर आपके लिए इजी होता। तो इस वर्ड का ही खेल था पूरा। अगर ये वर्ड पता है तो आंसर आ जाएगा, नहीं पता तो नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, बीट टू द पंच, ये वही है। बीट टू द पंच का मतलब है कि जब बीट आए तभी पंच कर दिया। मीन सपोज करिए कि कोई सॉन्ग चला, बीट कोई और चल रही है, डांस आप कहीं और कर रहे हैं, तो आप मैच होंगे क्या? नहीं ना, कि जिस टाइप से बीट चल रही है वैसे ही आप डांस कर रहे हैं तो मैच होगा, है ना। सपोज करिए कि आपके पास सैंड बैग है जिसपे हम पंच करते हैं, ठीक है, जैसे ही वो आपके पास आया तब आपने उसको पंच किया तो मैच होगा, दूर गया तब आप पंच कर रहे हो तो पंच होगा नहीं। तो ये क्या होता है, टू डू समथिंग बिफोर समवन एल्स डज इट, कोई ऐसी चीज कर देना, जैसे सपोज करिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और आपका पहला सिलेक्शन था, तो आपने क्या किया है, बीट कर दिया पंच को कि अभी तक किसी और का नहीं हुआ सिलेक्शन, सिर्फ आपका हुआ है, ठीक है। तो जो आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम कर देंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा या बाद में करेगा, तो वो हो जाएगा आपका बीट टू द पंच। काफी बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहां तक हुआ। अब ये आपका 15 मिनट का सेशन खत्म। इसमें शायद आपको काफी सारी चीजें ऐसी मिली होंगी जो आपको आपका पेपर सॉल्व करने में या फिर आपके पढ़ने में हेल्प करेंगी, ठीक है। तो इसी टाइप से हम अपने सेशंस लेते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे, ठीक है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।